नमस्कार, एसबीसीएन न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कोरोना की रोकथाम के लिए आज प्रदेश भर में सायरन बजाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की शपथ ली जा रही है। आज सुबह की 11 बजते ही सायरन की आवाज बाजारों में सुनाई दी। मंदसौर शहर में 10 अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के श्रीकोल चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड, घंटाघर, खानपुरा, मंडी गेट, गांधी चौराहा आदि स्थानों पर सायरन कार्यक्रम आयोजित कर कोविड की रोकथाम की शपथ ली गई। तस्वीरें शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड और घंटाघर इलाके की है। महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर विधायक यशपाल सिसोदिया ने पहुंचकर दुकानों के बाहर गोले बनाए, वहीं सड़क पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क पहनाए। वहीं घंटाघर पर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने आयोजन में शिरकत कर आमजन को जागरूक किया। मंदसौर शहर के अलावा जिले के नगरों व गांवों में भी कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया गया। निश्चित ही कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसार रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है तथा धारा 144 प्रभावी है। मंदसौर जिला प्रशासन ने भी कोविड गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि जिले में धार्मिक आयोजन, रैली, जुलूस आदि आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब मेरी होली मेरे घर, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा के नारे के साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और प्रबुद्ध जन सड़कों पर है और आम जन को कोरोना की गंभीरता बताते हुए जागरूक कर रहे हैं। मंदसौर में कोरोना के करीब 100 एक्टिव मरीज है। वहीं जिले भर में करीब 2000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आज शाम 7 बजे एक बार फिर इन्हीं तमाम स्थानों पर सायरन बजाकर कोरोना जागरूकता की शपथ ली जाएगी। इस आयोजन के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आम जन इस शपथ का पालन करेंगे या नहीं, या फिर ये केवल मात्र एक आयोजन बनकर सीमित रह जाएगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे। हम मंदसौर के कलेक्टर कार्यालय पे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल थे। लॉकडाउन से यदि बचना है, महामारी ने फिर पांव पसारे रहे हैं। शासन अपना काम करेगा, जिला प्रशासन अपना काम करेगा, जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे, समाजसेवी स्वयंसेवी संगठन अपना काम करेंगे। सायरन की घंटी बजेगी, जहां सायरन नहीं है वहां पर हुटर बजेगा और व्यापारियों को और ग्राहकों को, जनता को हम इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे, इस बात के लिए उनको समझाई देंगे। अगर ये डिसाइड होता है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मेरी होली मेरे घर, तेरी होली तेरे घर, तो यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुस्लिम समाज को और अन्य समाज के लोगों के भी जो पर्व आएंगे उसमें हम उसका पालन करें। हम अपने धार्मिक कार्यक्रम की आयोजना करें, घर में करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें। इस महामारी से बचने के लिए हमको सबको प्रेरित भी करना चाहिए और प्रेरणा तय किया। श्रीकोल, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, अलग अलग जिम्मेदार लोग बैठे हैं और इसी प्रकार से ठीक 11 बजे हम निकलेंगे दुकानों के सामने। हम गोले बनाने का काम करेंगे, हम मास्क वितरण करने का काम करेंगे। इसके दिन 23 तारीख को एक साथ सुबह 11 बजे और एक साथ शाम को 7 बजे हम उन विभिन्न स्थानों को चयनित करेंगे जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, और वहाँ पर हुटर बजा करके, सायरन बजा करके लोगों को इस बात के लिए आगाह करेंगे, इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि कोरोना के जो महामारी ने फिर पांव पसा रहे हैं हिंदुस्तान में, और विशेष करके हमारे जो महाराष्ट्र की तरफ से जो मरीज आ रहे हैं और महाराष्ट्र की तरफ से जो वाहन आते हैं, उसको लेकर के हम चिंतित हैं, भयभीत हैं। लॉकडाउन की स्थिति ना आवे ऐसी कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू भी सारे शहरों में ना लगे, इस बात की कोशिश की जा रही है। महानगरों में भी कर्फ्यू जो आयोजित किया गया है वो लगाया गया और रात का लगाया गया है, ताकि लोगों को अवेयर करें, क्योंकि महामारी ने फिर जब पाँव पसारा है तो हमारी ड्यूटी बनती है। एक आदत सी बन गई थी पिछले 1 साल में लोगों की, तो वो आदत छूटी। इसलिए छूटी कि मंदसौर जैसे शहर में 4 एक्टिव मरीज रह गए थे और अचानक जो 2 महीने में संख्या बढ़ी, वापस 100 पार हो गए। तो इसको लेकर सर एक बात है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जगह जगह किया जा रहा है। क्या उसी को प्रेरित करने को लेकर, आकाश भाई, उसी को प्रेरित करने को लेकर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मेरी होली मेरे घर, तेरी होली तेरे घर। अगर ये बात चल पड़ती है तो सारे धर्मों के लिए है। हम सार्वजनिक कार्यक्रम की आयोजना। बताइए, अभी आपने गोले बनाए हैं,
अभी जो आप गोले बना रहे थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। देखिए धज्जियां नहीं तो देखिए कुल मिलाकर के अभी आप कहेंगे कि सिंचाई की मास्क हटा करके इंटरव्यू अभी आप देखिए अभी तो आप मुझे देना पड़ेगा। कितने लोग खड़े हैं। देखिए वो तो आप भी खड़ा है मेरे पास, आप काय को है मेरे पास, आपसे दूर आप भी दूर हो जाते 1 मीटर दूर। देखिए मीडिया के माध्यम से संदेश जाता है और इस संदेश में अगर आप ई फीडबैक करेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि हम आने वाले समय में आपसे क्यों गोले बना रहे हैं, ताकि दुकानदार और व्यापारी और ग्राहक इनके बीच में संतुलन बना रहे हैं, डिस्टेंसिंग रहे। क्या आप आगे गोले बनेंगे तो निश्चित से खड़ा रहना ही पड़ेगा। आगे क्या प्रायोरिटीज रहेगी? निश्चित से शाम को फिर 7 बजे से क्षेत्र का मैं अवलोकन करूंगा। आज मंदसौर शहर में 10 स्थानों पर इसी प्रकार का वातावरण निर्मित करने की कोशिश की जाए। लोगों को बतावें कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना ने जबरदस्त पांव पसार दिए हैं। पिछले 2 महीने का अगर आप आंकड़े देखेंगे, ये माना जाए कि यदि लोग हम 2 महीने पहले आकाश जी जिस स्थिति में थे कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को लेकर के, अभी होम क्वारंटाइन, अभी जांचें अलग करना है, संख्या बढ़े नहीं, संख्या पर नियंत्रण होए, इसको लेकर के शासन प्रशासन समाजसेवी स्वयंसेवी संगठन जनप्रतिनिधि सब सक्रिय भूमिका में है। ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आपके ये एकमात्र कार्यक्रम बन के ना रह जाए? कम से कम नहीं रहेगा कार्यक्रम बनकर के। अगर पूरे प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम है तो कार्यक्रम के आयोजन के पीछे कुछ हेतु है, लोगों को जागृत करने के लिए तो कार्यक्रम की आयोजना होती है और उसी को लेकर के हम सब इसमें लगे हुए हैं। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए, क्योंकि जो नया स्ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से संक्रमण को फैला रहा है और हम अगर लॉकडाउन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे व्यापार पे बड़ा नुकसान होता है, तो हमने सभी लोगों से ये अपील करना है इस अभियान के अंतर्गत कि मास्क आवश्यक रूप से लगाने हैं। 11 बजे ये अभियान शुरू किया गया है, शाम में 7 बजे फिर रिपीट होगा और पूरे सप्ताह ये अभियान चलेगा 11 बजे और 7 बजे के 2 स्लॉट में। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि लोग मास्क लगाएं और मास्क लगा के अपना व्यापार करें। दुकानों के सामने गोले बनाए जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। ये एक एफर्ट है कि कोरोना के संक्रमण के बावजूद भी व्यापार प्रतिष्ठान खुले रहे, आर्थिक गतिविधियां चलती रही और लोगों को लॉकडाउन जैसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से समझाने का ये एक प्रयास है। अगर लोग समझेंगे तो व्यापार चलता रहेगा, लॉकडाउन नहीं होगा और कोरोना से बचाव भी होगा। नहीं समझेंगे तो आप समझते हैं कि परिस्थितियां पिछली बार कैसी थी और इस बार का स्ट्रेन न तो केवल डिफ़िकल्ट है, बड़ी तेज़ी से संक्रमित हो रहा है। हमको सभी लोगों को इसमें शामिल करना होगा और सबको इस बात को समझनी होगी कि बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के हम इस परिस्थिति से पार नहीं कर पाएंगे, बीमार भी होंगे और आर्थिक गतिविधियों का भी नुकसान। कुछ स्लोगन भी दिया गया है कोरोना को लेके सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो आने वाले त्यौहार हैं वो सारे त्यौहार हम व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में मनाएं। जैसे होली के त्यौहार के लिए मेरी होली मेरे घर, इस तरह का स्लोगन दिया गया है। उद्देश्य ये है कि हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ऐसी कोई गतिविधि नहीं करें जिससे कि संक्रमण फैले। सर आप यहाँ सड़कों पर भ्रमण क्या निर्देश दिए आप? आज हम लोगों ने पूरे जिले में मध्य प्रदेश शासन के अभियान के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के अभियान सभी जगह लगाए हैं और सभी इम्पॉर्टेंट जो जगह है वहाँ पर एक प्रभारी अधिकारी भेजा है। उन सभी लोगों ने, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, अधिकारी भी हैं, NGO के लोग भी हैं, ये सभी अलग अलग इलाकों में ये जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। सुबह 11 बजे ये काम किया गया है, 7 बजे फिर रिपीट किया जाएगा। अपने अपने इलाके में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आज दिन भर में ये सारे गोले बन जाए और सभी लोग मास्क का कंप्लायंस करें। 7 बजे हम लोग इसको फिर से करेंगे और उस समय ये वेरीफाई करेंगे। इस बीच में अगर जो नॉन कंप्लायंस करेगा उनके खिलाफ सख्ती भी की जाएगी। सर आपकी जनता से क्या? जो बातें हम बार बार अभी आपको कह रहे हैं वही अपील है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अत्यंत आवश्यक जो अपनी आर्थिक गतिविधियां हैं उसको समझदारी से और सुरक्षा के साथ पूरा। सोमवार शाम नीमच के महू रोड स्थित सिद्दिक पेट्रोल पंप के नजदीक बनी होटल देवालय के पीछे भीषण आग लग गई। दरअसल आग की वजह कचरा जलाने के दौरान पास ही रखे सूखी लकड़ी बांस बल्लियों में आग लगना बताया जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह थी कि जिस समय आग लगी थी उस समय शहर में आंधी चल रही थी, जिससे आग और भी जगह फैलने की संभावना बन गई थी। मगर फायर ब्रिगेड की तत्परता ने आग पर जल्द काबू पा लिया और हादसा और भी भयावह होता उससे पहले ही आग को बुझा दिया गया। आग लग गई और गिरा दे।
सोमवार शाम को नीमच के दशहरा मैदान में नाश्ता करने के लिए आए दो परिवारों की कार आपस में भिड़ गई, जिसके चलते दोनों कार मालिकों में जमकर विवाद हो गया। हालांकि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। दरअसल आर्टिका गाड़ी को सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी, जिसके चलते आर्टिका कार को क्षति पहुंची। इससे नाराज आर्टिका कार मालिक का सेंट्रो कार मालिक से विवाद हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने समझाइश भी दी। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भी शिकायत थाने में नहीं की गई है। रविवार के अवकाश के बाद खुली नीमच कृषि उपज मंडी में सोमवार सुबह से ही उपज की बम्पर आवक रही। सबसे ज्यादा आवक गेहूं, सोयाबीन की देखी गई। दरअसल मंडी व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं की बम्पर आवक के पीछे मुख्य वजह इन दिनों में गेहूं की उपज का आना, साथ ही बारिश के आने के अंदेशे के चलते कृषि कार्य में भी तेजी आ गई है और किसान अपनी उपज जल्द से जल्द खेतों से घर पहुंचाने में लगा हुआ है। इस वजह से भी गेहूं की आवक बम्पर हो रही है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आवक होने की संभावना है। वहीं दूसरी उपज में भी बेहतरीन भाव के चलते लोग दूर दराज से नीमच कृषि उपज मंडी में उपज लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी सीजन की मंडी है, हमेशा की तरह बढ़िया चली है। कल रविवार की छुट्टी थी, आज माल थोड़ा ज़्यादा है। गेहूँ की आवक ज़्यादा बढ़ गई है अभी हाल, क्योंकि गेहूँ के बढ़ना भी है। नया माल गेहूँ पैदा हो गया, निकल गया खूब कट के। अच्छा, इधर मध्य प्रदेश में थोड़ा बारिश मावठे की भी संभावना होने से किसान फटाफट काम में लगा है, खेतों में जल्दी से माल निकालता है और भाव भी बहुत अच्छे हैं। लहसुन भी आज 15,000 बोरी है, 1500 बोरी प्याज है, आपका गेहूं है। सोयाबीन की आवक भी अच्छी है, मेरे हिसाब से 4 से 5,000 बोरी सोयाबीन भी आज आया है। माल की आवक बहुत अच्छी है। अप्रैल की मंडी मार्च एंडिंग हो रहा है, मंडियाँ बहुत अच्छी है, भाव भी बहुत अच्छे हैं। इस वजह से माल फटाफट आएगा, किसान माल निकालता है और ला रहा है बेचने के लिए। और मंडी अच्छे युवन पे है, भाव अच्छे हैं, किसान खुश है। कोरोना के बढ़ते मामलों को, केसेस को देखते हुए यहाँ पर मंडी कमेटी द्वारा किस तरह की व्यवस्था है? मंडी बराबर निरंतर अनाउंस जरूर करती है कि भाई प्रिकॉशंस रखो, आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। मगर इस भरी मंडी में व्यापार करने के लिए आदमी इतना रहता है उत्साहित कि बस पूछो मत। कारण क्या, कोई भी मास्क लगा ले। हमाल वर्ग दो और टेम्पो वाले तो मास्क लगाना समझते ही नहीं क्या होता है। और निश्चित रूप से उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, मगर इतिहास के लिए मंडी कमेटी बराबर चिल्लाती है कि भाई मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो। मगर इतनी बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, 2000 आदमी एट ए टाइम रहता है, बड़ा मुश्किल होता है हर आदमी को। मगर जो लोग भी समझते हैं इस चीज़ को कि कोरोना का भय है, तो निश्चित अपने आप को वो लोग सिक्योर रखते हैं, मास्क भी लगाते हैं, पालन भी करते हैं और दूरी भी बनाने की कोशिश करते हैं। पुलिस सहायता केंद्र यहाँ पे है, विनोद के द्वारा कभी रोका टोका किया गया है कि नहीं, पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी अभी तक, मैंने नहीं देखा है। और पुलिस तो सुबह कभी आता है, जवान उनका बराबर कभी राउंड मार के निकल जाता है। पुलिस की भी कमी होने से शायद हो सकता है, निरंतर तो आदमी यहाँ बैठ नहीं पाता है। आता है, वो वारदात हो और कोई सूचना दे तो पुलिस आ जाती है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, निश्चित। मैं तो सोचता हूँ एक मुहिम चला के दिन भर लोगों को मास्क के लिए और उनको प्रेरित करना चाहिए। जिस तरह से जिलाधीश महोदय और शासन चाह रहा है कि भाई कोरोना का भय खत्म रहे और फैले नहीं ज़्यादा, और रात को बाज़ार बंद करने से तो ज़्यादा अच्छा मंडी में इतिहास बढ़ता जाए। और इसके लिए एक टीम लगा दी जाए कि मास्क भी बांटे वो लोग। हम खुद ही व्यापारी संघ से भी मदद कर सकते हैं मास्क बांटने की, और सैनिटाइज भी लगाए हाथ में, ताकि लोग बाग ध्यान रखें। मगर मंडी है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। हाँ, उपज चोरी के मामले में लाल गुलाब के यहाँ सक्रिय रहती है, यहाँ पर पुलिस चौकी भी लेकिन बंद रहती है, तो उस समय आप क्या कहेंगे? नहीं, मंडी के पुलिस के यहाँ रहने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वहाँ को लाल गुलाब की वारदात होती है अगर, तो निश्चित उसकी सूचना मिलती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। हमारे व्यापारी अगर को पकड़ते हैं कि लाल गुलाब को, तो कार्रवाई होती है। अब मंडी कर्मचारी बराबर घूमते हैं निरंतर, फिर भी अगर कोई वारदात कर जाता है और अगर पकड़ में आता है तो कार्रवाई होती है। नीमच जिले में दिन दहाड़े चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। 22 मार्च सोमवार को करीब 1:30 बजे 2 नकाबपोश ने 18 वर्षीय बालक के साथ लूटपाट की। शुभम पिता किशोर तोमर रघुनंदन वस्त्रालय पर काम करता है। शुभम ने बताया कि वह वस्त्रालय से बैंक में 3 चेक व 25,000 रुपए जमा करवाने के लिए निकला था। शुभम ने सेंट्रल बैंक में चेक जमा करवा दिए। इसके बाद युवक SBI बैंक में 25,000 रुपए जमा करवाने जा रहा था। इसी बीच गांधी वाटिका के समीप अनंत बालाजी मंदिर के पीछे 2 अज्ञात नकाब पोशाए और शुभम की बाइक को लात मारकर गिरा दिया। युवक के गिरते ही बदमाशों ने युवक का पर्स, मोबाइल व नकद 25,000 रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। बाइक से गिरने पर युवक को हल्की चोट लगी है। फिलहाल युवक का शासकीय जिला चिकित्सालय में
प्राथमिक उपचार चल रहा है। एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरा पड़ा है, जिस पर से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। हॉस्पिटल पहुंचने पर प्रारंभिक उसके द्वारा ये बताया गया है कि मैं गाड़ी से जा रहा था और एक एक्टिवा वालों ने मुझे लात मारी, मैं नीचे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मैंने उठ के देखा तो मेरे जेब में 25,000 रुपये और पर्स थे, वो नहीं है, और मोबाइल भी नहीं है। उस संबंध में भी हम लोग उसकी तस्दीक कर रहे हैं और उसमें जाँच कर रहे हैं। जो भी होगा उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ गुड़िया का फ़ोन आया मेरे पास कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद में जब मैं गांधी वाटिका पहुंचा तो वहाँ बच्चा मिला नहीं मेरे को। वहाँ से फिर पता करा तो पता चला कि अपने सरकारी हॉस्पिटल लेके आए। पुलिस वालों के साथ आया या पता नहीं किसके साथ आया, ये पता नहीं चला। यहाँ आने के बाद में मेरे को पता चला कि इसका मोबाइल और 25,000 रुपये जो बैंक में जमा कराने के लिए दिए थे रघुनंदन से, वो इसके पास नहीं थे और इसके हाथ और पैरों में चोट लगी है। क्या लगता है आपको दिन दहाड़े लूट की वारदात? ये दिन दहाड़े लूट की वारदात है और मुंह पे बता रहा बच्चा के नकाब लगा हुआ था, चेहरे पे जो मुकुटा रहता है वो है। और ये वारदात आए दिन हो ही रही है। वैसे नीमच में इस पे बंदिश लगाई जाए पुलिस वाले से कह के। गवर्नमेंट पुलिस वाला आया, मेरे से कोई बात नहीं हुई अभी। बोले ट्रीटमेंट चल रहा है, बोले इलाज कर रहे हैं, बाकी का जैसा भी होगा वो हम आपको बाद में बताए जाएंगे। सर मैं सेंट्रल बैंक में चेक और सर मेरे पास कैश था, दोनों करने थे जमा। तो सर सेंट्रल बैंक में मैंने तीनों चेक डाले। उसके बाद सर मैंने मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाया था लॉयंस पार्क के यहाँ से। सर मैं उधर से अंदर की साइड आ रहा था, गांधी वाटिका के पास में सर वो गेट है ना, उसके पास में सर मैं सामने से आ रहा था। सामने से दो स्कूटी पे जने आ रहे थे, उन्होंने सर दोनों ने मुंह पे बांध रखे थे कपड़े। सर आगे वाला कोई अंकल सर का दिख रहा था। सर उन पीछे वाले ने मेरे को लात मारी, मैं सर मुंह के बल नीचे गिरा था। तो सर उसके बाद मेरे चक्कर आ गए। तो उसके बाद मेरे को पता नहीं था, पर इतना सर देखा था कि वो बंदा उतरा था नीचे। उसके बाद सर याद नहीं है। फिर सर वहाँ के आसपास वाले लोगों ने उठाया और फिर हॉस्पिटल लेके आए थे। फिर क्या रहा आपके पास? कुछ गायब हुआ क्या? सर मेरा फ़ोन भी चोरी हो चुका है। सर वॉलेट में 25,000 रुपये कैश थे। वो सर 25,000 रुपये दोनों बंडल बना हुआ था और 1,000 रुपये अलग पड़े हुए थे। उसमें सर मेरा आधार कार्ड फोटो में ये भी थे। ये पैसे कहाँ से कहाँ देने जा रहे थे आप? सर रघुनंदन से लिए थे सर ये पैसे, और सर बैंक में स्टेट बैंक में जमा करवाने थे। क्या करते हो आप? सर मैं रघुनंदन में रघुनंदन वस्त्रालय है, वहाँ पे काम करता हूँ। काम करते हो। उसके बाद यहाँ पुलिस आई, वर्तमान में क्या रहा? सर उन्होंने पूछ सब बातें पूछी है, करने गए सर, उनकी कार्रवाई चल रही है। बयान ले लिया आपने? जी। सोमवार दोपहर में नीमच राजू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य मीन आहरित ने जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को एनएसएस के छात्रों के द्वारा महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस सहित अन्य देश के वीर सपूतों के चित्र पर उनकी यादों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का अवलोकन बड़ी संख्या में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने किया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस महोत्सव के तहत विभिन्न खेल, सांस्कृतिक और लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को चयनित कर भेजा जाएगा। अमृत महोत्सव 75 साल होने वाले हैं आज़ादी के, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, शासन से ही आया हुआ है और ये 23 मार्च से जो है शुरू है और लगातार जो है 1 साल तक चलना है। 75 वीक सप्ताह जो है ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें वहाँ हमारे यहाँ से जो अन्य कई गतिविधियाँ दी गई हैं, जिसमें आज जो है हमारे एनएसएस की तरफ से बालिकाओं और एनएसएस अधिकारी के द्वारा जो है गांधी जी और अपने सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी की जो है उसकी याद में जो है ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सभी बच्चों ने अवलोकन किया है। और आज जिला स्तरीय जो है निबंध प्रतियोगिता है जो कि पीजी कॉलेज में है, हमारे यहाँ से छात्राएं उसमें भाग लिए हैं। इसके पहले साइकिल रैली भी हम लोगों ने करवाई है और साइकिल रैली में भी हमारे बच्चों ने जो है एनएसएस के बच्चों ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया है और आगे भी चलती रहेंगी गतिविधियाँ। और आगे किस तरह की गतिविधियाँ? आगे ये है कि जैसे जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके सम्मान में जो है कार्यक्रम करना है, तो वो भी हम लोगों ने प्लानिंग की है कि उनके सम्मान में भी जो है हम बच्चों से गीत और इस तरह की गतिविधियाँ करवाएंगे। और इसके बाद अब सब जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पे होनी है, तो वो हमारे यहाँ से बच्चे उसमें सभी लोग बच्चे भाग लेंगे हर भी गतिविधि। कोरोना में जो हम बच्चों को मास्क और ये सब लगाए हैं, सैनिटाइज़र हम लोगों ने कर रखा है। बच्चे सैनिटाइज करके ही और टेम्परेचर नोट करके ही अंदर आते हैं और दूरी बनाकर ही कार्य किए जा रहे हैं। विगत दिनों जनप्रतिनिधियों के दबाव में आपदा प्रबंध समिति ने रात्रि 8 बजे नीमच शहर का व्यापार बंद करने का निर्णय लिया था। विरोध में सोमवार को दुकानदारों, व्यापारियों एवं कांग्रेस जनों ने शहर का मार्केट रात्रि 10 बजे तक खुलवाए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश के नाम
नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई मांगों का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि पिछले वर्ष से कोरोना महामारी की वजह से व्यापार व्यवसाय काफी प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण व्यापारियों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। गर्मी का समय होने से व्यापार शाम के 7 बजे ही चलेगा। ज्ञापन में यह भी जिक्र किया गया है कि हम दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा पूर्व में भी शासन के कोविड-19 का पालन किया गया और भविष्य में भी किया जाएगा, लेकिन दुकानें बंद करने का जो रात्रि 8 बजे से निर्णय लिया गया है वह अनुचित है। रात्रि 10 बजे दुकानें बंद करवाई जाना चाहिए। जिस प्रकार आपदा प्रबंधन समिति द्वारा जो मनमाफिक निर्णय लिया गया है कि 8 बजे व्यापारी लोग अपनी दुकानें बंद करें, उसको लेके आज यहाँ सभी व्यापारियों में रोष है और वो माननीय कलेक्टर महोदय से और मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करने आए हैं कि 8 बजे जो दुकानें बंद करने का जो फरमान आपने जारी किया है उसको 10 बजे किया जाए। कारण क्या है, सभी छोटे व्यवसायी जो हैं वो कोई गन्ने की चरखी वाला, कोई दूध का ठेला लगाने वाला, कोई चाय का ठेला वाला, उनका धंधा रात्रि में चलता है। और नीमच शहर जो है नौकरी पेशे वालों का शहर है। यहाँ जो वो कर्मचारी हैं शाम को 6-7 बजे अपने घर से निकलते हैं, तब जाके 8 साढ़े 8 बजे तक बाज़ार में कुछ खरीदी कर पाते हैं। अगर इस तरह का फरमान जारी रहेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। आज हम जो है लॉकडाउन की 1 साल पूरा होने जा रहा है और हम आज वापस इसी बात को लेके प्रशासन से मांग करने जा रहे हैं कि कम से कम ये जो निर्णय लिया 8 बजे दुकान बंद करने का, इसे तुरंत वापस लिया जाए और हमारी बात सुनी जाए। यदि आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है, समय को नहीं बढ़ाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो हम धरना देंगे और हमारी मांग रखेंगे। हम प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। प्रशासन जो बोलेगा हम वो करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। कोविड कानून का पालन करेंगे और सभी ग्राहकों से ही बोलेंगे कि मास्क लगा कर आएँ और अपने बात रखेंगे हम लोग। दुकानदार संघ के अध्यक्ष मुकेश जी, अनिल भैया, बबली, सभी कांग्रेस जन, हम सब लोग दुकानदार के साथ आए और दुकानदारों की जो पीड़ा है वो पिछले 1 साल से वो पीड़ा भुगत रहे हैं। एक उनको परिवार को जीवन यापन करने के बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। आज हम लोग इस बात को लेकर आए हैं कि गर्मी का मौसम है। 8 बजे एक तुगलकी निर्णय जनप्रतिनिधियों के और मंत्री के विधायक के दबाव में कलेक्टर महोदय ने लिया है। हम जनता की ओर से, दुकानदारों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बात का घोर विरोध करते हैं कि ये प्रशासन का निर्णय तुगलकी निर्णय है। आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए, मेरी उनसे अभी फ़ोन पे चर्चा हुई है, वो वीसी में है। हम उनसे चर्चा करेंगे और जब तक 10 बजे तक का बाज़ार नहीं खुलेगा तब तक हम आंदोलन करना पड़े, धरना देना पड़े, जो भी करना पड़े, भूख हड़ताल, वो हम सब करेंगे। इसी बात को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय के पास आए। जो निर्णय है प्रशासन का, हमारा बिजनेस 8 बजे बाद ही चलता है, 8 से 11 बजे तक का। कृपया प्रशासन से निवेदन है कि हमें 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक ठेला लगाने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। दुकानदार हूँ और एक गर्मी के मौसम में ही हमारा सीज़न चलता है। इसके पहले जब लॉकडाउन चालू हुआ तो दिवाली से लगा के मार्च तक वैसे भी हमारे पास कोई बिजनेस नहीं रहता है ठंड के दिनों में, तो हम बंद रहे और 40,000 रुपये मैंने लाइट के भरे। इसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर मैं वापस आप लोगों के पास, कलेक्टर साहब के पास भी गया, डिप्टी कलेक्टर के पास भेजा गया मेरे को, लेकिन उन्होंने कहा कि बिजली माफ़ होगी। वर्मा जी के पास जाओ, वर्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा ऐसा कोई साधन नहीं है, हम आपको नहीं जानते क्या, आप 32 साल से हमसे जुड़े हो, हम जानते हैं, यदि माफ़ होगा तो सबसे पहले हम आपका माफ़ करेंगे। लेकिन हमें कोई भी तवज्जो नहीं दी गई और ना कोई पैसा माफ़ किया गया। इसके बावजूद अब ये फिर 8 बजे का तो जो निर्णय लिया गया है, ये किसके कहने से? बड़े बड़े व्यापारियों के कहने से, जिनका 8 बजे तक व्यापार बंद हो जाता है। 8 बजे बाद वो दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। उन लोगों से निर्णय लिया गया कि निर्णय छोटे आदमियों से क्यों नहीं लिया गया, ताकि वो इसका निर्णय दे पाए कि ये ठीक है या नहीं है। आप बड़े लोगों को मीटिंग में बुला लेते हैं, छोटे लोगों से कोई निर्णय नहीं करते। छोटे लोगों पे क्या बीतती है आप लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आप मंडी में नहीं गए कभी। मंडी के ढेर के ऊपर 100 आदमी खड़े रहते हैं, एक एक उठाता है और एक के टक्कर मारता है ज़ोर ज़ोर से, और उसके बाद भी उनका लॉकडाउन नहीं है।
बस के अंदर किराया बढ़ चुका है, लेकिन या दूर दूर बिठाने की बात हुई है किराया बढ़ाने पे, आज ठूस के पर यात्री बढ़े और उसके बाद भी लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। प्रशासन क्या अंधा हो गया है? प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। आप क्या मांग लेके यहाँ पर आए? 10 बजे के 11 बजे तक मार्केट खुलना चाहिए। 10 बजे हम छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने 10 बजे कर दिया, 8 बजे कर दिया। इसमें अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है और तभी सारे सदस्य क्राइसिस मैनेजमेंट के बैठे हुए थे, तो उनके साथ सामूहिक रूप से चर्चा के अनुसार 10 बजे बंद करने के लिए निर्णय लिया गया है। सर, अब कौन कौन से व्यापारी खुल पाएंगे, आगे क्या स्थिति बनेगी सर? नहीं, व्यापारी जो पहले बंद हो रहे थे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक सामग्री हैं, उनकी दुकानें खुली रहेंगी और बाकी जो नॉन आवश्यक वस्तुएं हैं वो बंद रहेंगी। किन चीज़ों को लिया सर इसमें, कुछ क्राइटेरिया लगभग? आवश्यक में किन को लिया? आवश्यक में दवाई की होती हैं, आना जाना के जैसे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये सब आवश्यक में आ गया आपका। और नॉन आवश्यक में जो आपकी नॉर्मल दुकानें किराने और इन सब की हैं वो बंद हो जाएंगी। 10 बजे तक रहेंगे। 10 बजे तक रहेंगे। सोमवार सुबह नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच के महिला बस्ती गृह स्थित कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत हरित, आदित्य मालू, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय विशेष रूप से मौजूद रहे। टीका लगाने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने इस दौरान विधायक को सह प्रभावों की जानकारी दी। जो है इनके नेतृत्व में पूरे जिले में अलग अलग कोविड सेंटर बने हुए हैं और वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। आज मैंने भी स्वयं ने वैक्सीन लगाई है। मैं नीमच जिले की जनता से ये अपील करूँगा कि वो अपने आधार कार्ड लाकर और वैक्सीन लगवाने का काम करें। 60 वर्ष की उम्र वालों को अभी वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है और बहुत ही पुनीत और पवित्र कार्य है। कोरोना जैसे संक्रमण पर हम एक न एक दिन निश्चित विजय श्री प्राप्त करेंगे और सबसे यही निवेदन है, कोरोना काल में अपने मुंह पर मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें या साबुन से घुला हुआ पानी का उपयोग करें। हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की जनता से भी अपील करूँगा कि ऐसे बड़े कार्यक्रम आयोजित न करें जिसमें ज़्यादा भीड़ रहे और कोविड नियमों का पालन करें। पुनः आज नीमच विधानसभा की जनता से भी अपील करूँगा कि वो अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर और वैक्सीन लगवाने का काम करें। सोमवार दोपहर में राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले नीमच जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित मंदिर पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया व उनकी पुरानी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। दरअसल शिक्षकों की इंक्रीमेंट, विद्यालयों के निजीकरण, पेंशन संबंधित कई विषयों को लेकर लंबे समय से मांगे हैं, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। न ही इस संबंध में कोई सुनवाई हो रही है। इसे लेकर नीमच जिले के शिक्षकों ने सोमवार को ये धरना दिया। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुरानी पेंशन देना होगा। हमारी प्रमुख मांग है, जिसके लिए हम आज से नहीं 2 साल पूर्व ये मांग को रखते आ रहे हैं, किंतु शासन का अभी तक इसका पर कोई दबाव नहीं है। जो पेंशन जो योजना है, जो कि एनपीएस के नाम पे जिस प्रकार अध्यापकों के साथ छलावा किया जा रहा है, हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दी जाए, नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन दी जाए। दूसरी, सीएम राइज व्यवस्था, जो कि शिक्षक की निजीकरण की एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, सीएम राइज व्यवस्था बंद की जाए और डीए और एग्रीमेंट है जिसे हम जो बार बार शासन को कहने के बावजूद हमें आशा थी कि इस बजट में हमें इसका लाभ मिलेगा, किंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इससे अध्यापकों में व्यापक आक्रोश है। और हम चाहते हैं कि शासन इन मांगों पे अतिशीघ्र ध्यान दे। हमारी एक और मांग है कि जो साला का समय है, जो कि 5 बजे से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो व्यवस्था की गई वो गलत है, क्योंकि बच्चे इतनी देर रुक नहीं सकते हैं। इस साला समय में भी परिवर्तन किया जाए और जो शासन की जो नीति है, छलावा नीति है, बार बार जो निजीकरण की नीति है, उस नीति को बंद किया जाए।
और आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? आज अभी हमारा ज्ञापन है और अगर शासन को हम ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। सोमवार दोपहर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बीते दिनों विदिशा जिले की एक ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि की हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई थी। इस मामले में दोषियों को सख्त सजा दिए जाने और पीड़ित परिवार के साथ उचित न्याय करने की मांग की गई है। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष राजू नागदा सहित अनेक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार दोपहर में महू नीमच हाईवे पर हरकिया खाल के नजदीक एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर दिल्ली से मंगलूर की ओर जा रहा था। इसी दौरान किसी वाहन को बचाने के दौरान ट्रक अपनी लेन छोड़कर डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी लेन की ओर जाकर पलटी खा गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई वाहन दूसरी दिशा से नहीं आ रहा था, वरना हादसा भीषण हो सकता था। हालांकि इस हादसे में कंटेनर सवार किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। स्पीड में नहीं, गाड़ी वाले ने साइड दबाया था। इंश्योरेंस वाला नहीं यार। हाँ पिता से विचार ग्रुप क्या कब ले लीजिए कंपनी दोनों। अच्छा ऐसा, अरे बाप रे, तो बहुत नुकसान हो रहा है फोकट। पकड़ाई को भाई तू मुड़ा साथ उठाया उठा दिया वाह कसम सुन पी कहूँ न गजब लग रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।